नमस्कार। आज का जो विषय है वह है गृह भेदन। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के अधीन इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। गृह भेदन का मतलब पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके दंड के विषय में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। गृह भेदन का आशय कई तरह से हो सकता है। ठीक है ना। गृह भेदन का मतलब यह है कि किसी के घर में घुस जाना। ठीक है ना। कैसे घुसोगे? दीवार तोड़ के, दरवाजे से, कहीं से भी बिना उसकी सहमति के उसके अंदर घुस जाना, और फिर पूरी तरह से आशय ये हो कि आप उस घर के अंदर चोरी करें या अन्य किसी तरह से वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इसे गृह भेदन की परिभाषा में रखा जाता है। ठीक है ना। आपने बिना सहमति के किसी के घर के अंदर प्रवेश कर लिया, जो कि एक दंड प्रकृति संहिता के अधीन अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है नहीं। इसे गृह अतिचार अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का अपराध है। ठीक है ना। ठीक है। अब ये परिभाषा आपने समझ ली। कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के किसी दूसरे के घर में घुसेगा, वह अपराधी कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इसके लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 452 में दंड का बड़ा ही कठोर प्रावधान किया गया है। इसके अधीन कम से कम 10 साल तक की सजा होगी। 10 साल से ऊपर तक की सजा होगी। ठीक है ना। 10 वर्ष से ऊपर तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है ना। ये नॉर्मल घटनाएं अत्यधिक भारतीय समाज के अंदर देखी जाती थी कि लोग घर के अंदर घुसते थे और चोरी करके ले जाते। इसीलिए इसे गृह भेदन के रूप में परिभाषित करके भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध की कैटेगरी के अंतर्गत लाया गया। अन्यथा बहुत सारे हमारे समाज के लोग थे जिन लोगों को कुछ दबंग लोगों के द्वारा अक्सर घरों में घुसकर उनकी लूटपाट कर ली जाती थी या किसी तरह परेशान किया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए इस तरह का प्रावधान किया गया जाना अति आवश्यक हो गया। और तब इसी तरह व्यवस्था को मानते हुए 452 के अधीन इसे अपराध की कैटेगरी के अंतर्गत भारतीय संसद के द्वारा लाया गया, जिसके अंतर्गत इसे एक अपराध की श्रेणी में रखा गया। और इस कार्य के लिए सजा जो है अधिकतम 10 साल तक की सजा का घोषणा की, साथ ही जुर्माने की। नमस्कार।